Good morning dear students. Today we will going to start new chapter in science, that is chapter 5th, separation of substance. Okay, so in this chapter we will discuss about the methods of separation. Okay, so here we have different kinds of methods of separation like hand picking, tracing, saving and winnowing. So now we will talk about it. Okay, so let's start the chapter now. In your daily life, there are many instances when we notice the being separated from the mixture of material. In our daily life, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, नोटिस करते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन की डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं. ओके, तो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. लाइक टी लीव्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जब हम टी बनाते हैं तो हम टी को भी सेपरेट करते हैं ना, स्ट्रेनर की प्रोसेस से हम टी को उसके लीव्स से सेपरेट कर देते हैं. तो टी कहाँ पे डाल देते हैं, हम कप में डाल देते हैं. तो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग की प्रोसेस से हम ग्रेन सेपरेट कर सकते हैं. ओके, उसके हस्क से, उसके स्टॉक से. मिल्क एंड कर्ड इज चर्न टू द सेपरेट द बटर. मिल्क और कर्ड को हम सेपरेट कर देते हैं उसमें से बटर. Okay, you can see the picture here. You can see this. Here is the process of butter is taking out churning milk. This is the process of churning in which we will separate butter from its cream या मिल्क और क्रीम में से हम क्या करते हैं, बटर को सेपरेट कर देते हैं. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग. So now come to the here. As we learned the chapter 3rd, we gain cotton separate from its fiber. So cotton हम कैसे separate करते थे? We have learned from the chapter 3rd that the process of ginning की process से the cotton is separate from its seeds. Cotton को हम उसकी sheets से separate करते थे. Then we will get the cotton fiber. So perhaps you might have eaten salted dalia एंड पोहा इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड अ चिलीज़ इन इट. ओके, अगर आप पोहा खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि आप चिलीज़ होती हैं. यू कैन सी द पिक्चर, इट इज़ चिलीज़. सो यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम बिफोर ईटिंग. आप उसे बाहर निकाल देते हो खाने से पहले. कैसे? हैंड पिकिंग की प्रोसेस से. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनर ऑफ मैंगोज एंड गवावास एंड आस्क टू सेपरेट देम. अगर आपके पास एक बास्केट में मैंगोज भी हैं, गवावास भी हैं, देन आपसे कहा जाए कि यू वुड सेपरेट देम, तो क्या आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. एक ही काइंड के आप उसमें से हटा देंगे, लाइक मैंगोज या गवावास, कोई भी आप उसमें से सेपरेट करके नेक्स्ट कंटेनर में डाल देंगे. तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग. आपने कैसे करा? मैंगोज और गवावास को सेपरेट कैसे करा? हैंड्स की मदद से. आपने हाथ से पकड़े मैंगोज, गवावास उसी में रहने दिया और मैंगोज को डिफरेंट कंटेनर में सेपरेट कर दिया. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग. ओके, सीम्स ईजी, बट what if material we want to separate are much similar than mangoes and guavas? Imagine you are given a glass of sand and salt mixed in it. Impossible even to think separate salt and its mixture by picking out grain of the sand by hand. Okay, so अगर आप इमेजिन करिए, आपको कोई गिलास दिया है सैंड वाला, उसमें सैंड है विद सॉल्ट, और क्या है, सैंड भी है और सॉल्ट भी है, नमक भी है, मिक्स्ड करा है उसे. तो आपको उसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज सॉल्ट पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. ओके, और सैंड के पार्टिकल्स भी, कुछ पार्टिकल्स टाइनी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. तो उनको सेपरेट करना बहुत ही है, बाय द पिकिंग, हाथ से पकड़ के उन्हें सेपरेट करना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल प्रोसेस है. ओके, सो तो जो हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस होती है, इससे हम सेपरेट करते हैं सिर्फ बड़े बड़े स्टोन्स, राइस जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिख जाते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस से नहीं सेपरेट किया जा सकता. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. हेयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ. फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग.
Okay, so bring a packet of food grain purchased from the shop of classroom. Now it is activity. Separate the grain on sheets of paper. Do you find out only one kind of grain on the sheets paper? Are the pieces of stones, husk, broken grains and particles and other grains in it. Now remove your hand by the pieces of stones, husk and other grains from it. ओके अगर आप कोई भी मार्केट से क्या ख़रीदते हो, पैकेट ख़रीदते हो ग्रेन्स का या दाल का, पल्सेस का, कोई भी आप पैकेट परचेज़ कर रहे हो पूरा, तो उसमें आप देखते हो कि स्टोन्स भी हैं, हस्क भी हैं, तो उसको आप यू कैन सी दिस इज़ अ पैकेट, तो फिर आप उसमें से सेपरेट कैसे करोगे? दिस मेथड इज़ हैंड पिकिंग मेथड, जिससे आप सेपरेट कर दोगे उस ग्रेन में से स्टोन्स, हस्क, ये सब आप सेपरेट कर सकते हो। तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड बाय सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stones, husk from wheat, rice and pulses. Okay, so you can separate impurities of slightly larger like dirt of piece of dirt, stones, husk from the wheat, rice and pulses. Okay, the quantity of such impurities is usually not very large. Not this quantity of these impurities are not very large. In such situation we found the hand picking in a convenient method for separating the substance. Okay, so these impurities are not very large, so we can use the hand picking method for separating the substance. Okay, so it is very easy method. hand picking method बहुत easy है, जिसमें हम अपने by the hands अपने हाथ के थ्रू हाथ से पिक करके डर्ट को, स्टोन्स को, हस्क को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द ग्रेन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रेसिंग. ओके, यू मस्ट हैव सीन द बंडल ऑफ वीट्स एंड पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. ओके, हार्वेस्टिंग मीन्स जब क्रॉप्स कट जाती है उसके बाद आपने देखा होगा कि बंडल्स में, यू कैन सी द पिक्चर हेयर, बंडल्स में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उनके बंडल बना के रख देते हैं. तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. तो जो स्टॉक्स हैं वो उनको कुछ दिन सन में रख के क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं, देन वी विल सेपरेट इट. सो ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन शीट अटैच्ड टू इट. सो यू नो दैट ईच स्टॉक्स, एक स्टॉक्स में बहुत सारी ग्रेन सीड्स होती हैं. ओके, so imagine the number of grain sheets of 100 of bundles of stalks lying in a field. How does the farmer separate the grain sheets from those bundles of stalks? So now how does the farmer, अब farmer कैसे separate करते हैं इन bundles of stalks के, जब बहुत सारे bundles हैं stalks के, जो ये ग्रेन्स हैं इनके हार्वेस्ट होने के बाद बंडल्स बनाए, देन अब फार्मर्स उसको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 100 ऑफ शीड्स हैं ग्रेन की, बहुत सारी शीड्स हैं. अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे फ्रॉम देयर हस्क, फ्रॉम देयर स्टॉक. तो वन में प्लग मैंगोज एंड गवावास फ्रॉम द ट्री ग्रेन, बट ग्रेन आर द मच सिमिलर देन मैंगोज एंड गवावास, सो प्लकिंग फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल. सो हम इसे हाथ से नहीं कर सकते. जैसे आपने देखा कि मैंगोज़ और गवावास को सेपरेट करना था तो हमने हैंड पिकिंग मेथड से कर दिया था. ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल हेयर. सो नाउ हाउ डज द सेपरेट ग्रेन देयर स्टॉक. द प्रोसेस ऑफ यूज द सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज द थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच वी वुड सेपरेट ग्रेन फ्रॉम इट्स स्टॉक. इन द प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन शीट्स. तो स्टॉक्स को बीट किया जाता है. इस प्रोसेस में किया जाता है, जो पेड़ हैं, जो गेहूं के और चावल के जो पेड़ होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनको बीटन किया जाता है, बीट किया जाता है कहीं पे. देन उसके मिक्सचर ऑफ प्लेट, तो उसके जो मिक्सचर है उसके नीचे कुछ बिछाया जाता है. उसके बाद वहाँ पे थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. Machines are used to thresh large quantities of grain.
जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स होते हैं तो मशीन्स का यूज़ भी करते हैं। समटाइम थ्रेसिंग इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ बुलक्स, और कुछ टाइम जो थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग मीन्स सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम इट्स स्टॉक, ओके, सो इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी बैलगाड़ी के थ्रू भी ये सेपरेट किए जाते हैं, एंड फिर किसके थ्रू, और मशीन्स भी यूज़ की जाती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको बीट कर करके उनको मारा जाता है किसी लोहे में या कहीं पे, और उसमें से छटक छटक के क्या निकाले जाते हैं, उसके ग्रेन्स निकाले जाते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज़ विनोइंग। यू कैन सी द पिक्चर। आपने ये पिक्चर देखी होगी अपने घर में, आप मदर को करते हुए ऐसा देखा होगा। तो इन दिस प्रोसेस द light particle and heavy particles are separated. So you can see the husk is a light particle, it would be separated from the heavy particles. So heavy particles or light particles, they are separated from direction of air, airs के through ये separate कर दिए जाते हैं इसमें। So you can see the method of separation of component of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. जब हम हवा के थ्रू, जब हवा चलती है, एयर या नेचुरल एयर होगी या पंखा भी लगाते हैं हम इसके लिए, कभी कभी फैंस का यूज़ भी करते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, जो लाइटर और हैवी पार्टिकल्स हैं इनको सेपरेटेड कर देते हैं अलग अलग। लाइक ग्रेन्स के पार्टिकल्स यहाँ हो गए एंड हस्क उड़ गया, ओके। सो this is the process of winnowing. Now next process is saving, okay, saving. So we would read about it. This method is commonly used by farmers to separate light husk particle and heavy seeds grain, okay. So जो ये मेथड थी, विनोइंग की मेथड थी, तो वो उसमें हम क्या करते हैं, फार्मर्स लाइट हस्क पार्टिकल्स को हैवी सीड्स ग्रेन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है विनोइंग। सो द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। तो हस्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, एंड द ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फूडर एंड फॉर कैटल। सो जो सेपरेटेड हस्क होता है, जो हल्के लाइट पार्टिकल्स थे जो उड़ गए, उसका यूज़ हम कैटल्स के, गाय भैंसों के फूड में भी करते हैं, ओके। गाय भैंस उसे खाते हैं हस्क को, और ग्रेन्स को हम खाते हैं, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेविंग, ओके। सेविंग, समटाइम वी मे वॉश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, ओके। आपने कभी देखा होगा हम क्या करते हैं, डिश बनाने से पहले, कोई भी डिश बनाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं। सो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज द ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। वट डू, वी यूज़ अ सेव एंड पोर टू द फ्लोर इन इट। नाउ हम आटे को कभी भी गूंदने से पहले क्या करते हैं, छानते हैं। आपने देखा है, आटे को हम क्या करते हैं, छानते हैं पहले, देन वी विल पोर इन इट, तब हम उसे गूंदते हैं। देन सेविंग अलाउज टू फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ शेव while the bigger impurities remain on the shape, okay। so सेविंग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे छन्नी होती है ना आपकी, जिसमें हम आटा छानते हैं, फ्लोर को छानते हैं, तो उसमें जो होते हैं फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे से पार्टिकल्स आटे के होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो ऊपर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं छन्नी में। तो इसी प्रोसेस को सेविंग कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, you can see the picture here in which pebbles and stones are removed from the sand by the saving। तो इसमें हम pebbles and stones मीन्स बड़े पत्थर जो होते हैं वो सैंड में से, रेत में से सेपरेट कर दिए जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग, ओके। सो इन विच pebbles and stones are removed from sand by the saving, okay। So come to here, in a flour mill
Impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually the backflow of wheat poured on the slanting sieve. The sieving removes process of stones, stalk and husk may still remain the wheat and threshing is the winnowing. So सेविंग की प्रोसेस में आप ये देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम छन्नी से आटा छानते हैं तो ऊपर चोकर रह जाता है, तो दैट इज़, और जो जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं, देन वी आर पोर्ड, तब हम उसे गूंदते हैं। तो सेविंग की प्रोसेस से हम जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ सेविंग इज़ ऑल्सो completed. So now in the next video we will discuss about sedimentation, decantation and filtration. Okay.